लाइक समर यहाँ की समर्स में मैं कनाडा होती हूँ और वहाँ की विंटर्स में मैं इंडिया होती हूँ. राइट, यहाँ पे भी बिजनेस, वहाँ पे भी बिजनेस. सर्दियों से छुटकारा. समझ गई. लालच खत्म होना भी नहीं चाहिए. अगर ये खत्म हो गया तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. वो तो है. Oh my god. Oh my god. Nice. I feel it's because it's easy to earn nowadays in makeup artist line. Yeah, it's easy to earn, but according to me, it's a high competition. Because मैंने ना एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें एक मेकअप आर्टिस्ट सबको ना एक्सपोज कर रही थी कि चाइना से सस्ता माल मंगाते हैं, फिर अगर उसको ज़्यादा ऑथेंटिक दिखाना है तो उस पर हर्बल लेबल लगा देते हैं. तो आई रिमेंबर कि मैंने अपने सैलून में शटर डाउन कर करके भी अंदर काम किया है. ये मैंने मेकअप नहीं किया. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइल्ड कार्ड्स विद आशी. एंड आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप बाय मानवी. हाय मानवी. हाय आशी. कैसे हो आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड. मुझे पता है आपको यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई है, बट आई ट्राई कि अब आपका जो पॉडकास्ट का जितना टाइम हमारे साथ है मैं उसको अच्छा रखूँ एंड आपको मज़ा आए हमारे पॉडकास्ट पे. सो पहले तो मेरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है जो मैं जेन्युइनली पूछना चाहती हूँ. सो आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर, तो मैं देखती आती हूँ मेकअप आर्टिस्ट वगैरह के लिए हमें आते रहते हो कोलैब्स वगैरह भी. सो नाउ डेज एवरीबडी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट. हर कोई स्टार्ट कर रहा है मेकअप आर्टिस्ट की जर्नी. तो इज़ इट दैट ईजी कि आप सोशल मीडिया पे जल्दी रील्स वगैरह के थ्रू पॉपुलर हो जाते हो? ओके, सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं इस प्रोफेशन में आई वॉज 17. जब मैं 17 एज की थी तब से मैं इस प्रोफेशन में हूँ. बिकॉज मेरी मम्मा का भी सैलून था, वो भी मेकअप आर्टिस्ट थे, उनका भी बहुत अच्छा सैलून था. राइट, तो मैं इस प्रोफेशन में लास्ट 10 ईयर्स से हूँ. तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूँ अब से 6-7 ईयर्स बैक, तो तब इतना बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था. राइट, बट अगर अब बात करूँ तो लाइक जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने आसपास, तो उनका ये होता है कि लाइक वो MBA करके BA करके भी लाइक बहुत हाई स्टडीज़ करके भी वो आई डोंट नो व्हाई वो मेकअप लाइन में आ जाते हैं. I feel it's because it's easy to earn nowadays in makeup artist line. Yeah, it's easy to earn, but according to me, it's a high competition because आई फील कि हम जहाँ मर्जी चले जाएं तो वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हमें इजीली मिल जाते हैं. कोई सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स करके भी उनको लगता है कि लाइक वी आर अ मेकअप आर्टिस्ट. या तो आप मतलब काफ़ी टाइम से हो इस फील्ड में? हाँ जी, मैं 10 ईयर्स इस फील्ड में हूँ. तो इंस्टाग्राम पे आप कब से हो? इंस्टा पे मैं 6 ईयर्स. तो काफ़ी आपको फिर लगता होगा ना कुछ प्रोफाइल्स को देख के कि आई एम अ जेन्युइन क्रिएटर, एंड बाकी जो लोग आपको देख के पता लगता होगा कि कौन लेजिट है कौन नहीं है. उनको देख के अपनी ग्रोथ से भी फील होता होगा. बिल्कुल बिल्कुल होता है. लेकिन मैं जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट को देखती हूँ तो मुझे उनको लगता है कि मैं समटाइम उनसे कई बार लर्न भी करती हूँ कि अगर कुछ मेकअप आर्टिस्ट की कुछ चीज़ें होती है कि मुझे उनसे लर्न भी होती है. कुछ लोग मेरे से भी लर्न करते हैं. ये चीज़ें मैंने नोटिस करी है. जो बिगनर्स हैं वो मेरी प्रोफाइल से लर्न करते हैं. वो मुझे पूछते हैं कि हमें कैसे कैसे अपनी प्रोफाइल को ग्रो करना चाहिए, हम इंस्टा पे किस टाइम कौन से टाइमिंग्स पे रील्स डालें, पोस्ट डालें. तो होता है, आई थिंक इट्स लाइक टीम वर्क. हम एक दूसरे से ही लर्न करके आगे बढ़ते हैं. या बट डू यू फील कि जिस तरह से यू आर अ क्रिएटर, आप 6 ईयर्स से हो इंस्टाग्राम पे, एंड उससे पहले आपको 10 ईयर्स का ऑलरेडी इसमें एक्सपीरियंस भी है. बट नाउ डेज लाइक एवरीबडी इज ऑन इंस्टाग्राम, एवरीबडी इज पुटिंग मेकअप वीडियोज एंड बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं. तो उन वीडियोज़ को देख के कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि दिस इज़ नॉट राइट एंड ये ऑडियंस को भी मिसगाइड करने वाला सिस्टम है, बट ये इंसान इतनी जल्दी टॉप पे पहुंच गया विदाउट नॉट हैविंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स, बट आप वहीं पे इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो. एंड आई एम शॉक टू नो कि आप 10 ईयर्स से हो इस फील्ड में और आपका पेज अभी भी इतने लेवल पे ग्रो नहीं हुआ है. राइट. जबकि लुधियाना में तो काफ़ी मेकअप आर्टिस्ट है. बिल्कुल, बिकॉज आई फील बिकॉज आपको पता है कि बहुत फेक फॉलोअर्स भी आजकल बहुत ईजिली मिल जाते हैं. तो मुझे भी बहुत कॉल्स आती हैं. आप सब लाइक वंस इन अ वीक तो मुझे कॉल आती है कि मैम आपको फेक फॉलोअर्स चाहिए, आपको फेक व्यूज़ चाहिए. सो मैं ऐसा व्यूज़ नहीं लेती ऑनेस्टली. मुझे होता है कि मेरा जैसे स्टूडियो है. राइट, मेरे 5 साल हो गए मेरे सैलून को, तो मैं वहाँ पे मेहनत करती हूँ. अपने लाइक एवरी क्लाइंट को बोलती हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करोगे देन आई विल गिव 5% ऑफ, 10% ऑफ. लाइक जो मतलब कोई सर्विसेज भी जितना बिल बनाएंगे, लाइक जितना बिल बनेगा उसके ऊपर मैं आपको ऑफ
ऑफ दूंगी अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करोगे। और जब मैं किसी इवेंट्स पे जाती हूँ देन वहाँ पे भी मैं लाइक एंकर को बोलती हूँ कि आप सभी लाइक जो आए हैं मेंबर्स उनसे मुझे फॉलो करवा दो। देन मैं हमेशा जेन्युइन फॉलो या ऑर्गेनिक ग्रोथ पे डिपेंड मुझे अच्छा लगता है, उसी पे मुझे होता है कि नहीं ऑर्गेनिक ग्रोथ ही होनी चाहिए, दैट इज नेसेसरी, उसी से फायदा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेन पॉइंट तो यही है ना कि जो आपके फॉलोअर्स बन रहे हैं वो जेन्युइन हो, उन्हें पता हो कि आपका काम अच्छा है। एंड वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ओपनली कहूँगी कि मैं आपको देख रही हूँ अभी एंड मुझे लग नहीं रहा कि आपने मेकअप किया है, यू आर लुकिंग सो नेचुरली प्रिटी। क्योंकि मैंने बताया ना मैं फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं देखती रही हूँ कि कैसा मेकअप होता है, बिल्कुल केकी बेस नहीं है आपका। मैं शॉक हूँ देख के कि व्हाट इज दिस, लाइक 10 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पता लग रहा है आपका। थैंक यू सो मच। सो अब इस बारे में मुझे आपकी जर्नी ज़रूर जाननी है कि आप कैसे इस चीज़ में आए। ओके सो ठीक है, आई टोल्ड यू लाइक आई वाज 17 जब मैं इस लाइन में आई थी बिकॉज मेरी मॉम का सैलून था। तो मैं बहुत छोटी होती थी, लाइक आई रिमेंबर मैं स्कूल के बाद इन माई यूनिफॉर्म मैं सीधा अपने मॉम के सैलून पे आ जाती थी क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं स्कूल में थी तो मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा कहती थी कि मुझे सिर्फ लाइक हायर स्टडीज़ ही करनी है, मुझे कॉलेज नहीं जाना। एंड ऑनेस्टली मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, मैंने सिर्फ स्कूलिंग करी है और स्कूल के बाद ही मैं सीधा अपने मॉम के सैलून पे चली जाती थी। एंड वहाँ पे जाकर हमेशा मुझे होता था कि फुल डे यूनिफॉर्म में मैं रहती थी और वहाँ पे मैं हमेशा मम्मा के जो क्लाइंट्स होते थे उनको खुद अटेंड करती थी, अपने उनके स्टाफ को बोलती थी कि आप मत अटेंड करो, मुझे अटेंड करने दो। तो आई रिमेंबर तब मम्मा से डांट भी पड़ती थी कि नहीं गलत हो जाएगा दिस एंड दैट, है ना। बट मुझे था कि नहीं अगर मैं करूँगी नहीं तो मैं सीखूँगी कैसे। तो फिर ऐसे करते करते मतलब मैं फिर मम्मा के सैलून से लाइक उन्हीं से मैंने सीखा। अगर मैं बोलूँ मैंने कहीं स्पेशल कुछ सीखा हो तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड पर्सनली मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ एंड आई कैन डू ऑल द सर्विसेज लाइक स्किन फेशियल्स एवरीथिंग एंड हेयर केमिकल वर्क, मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। ऑलराउंडर या ऑलराउंडर आप कह सकते हो। अब जैसे कि मेरा सैलून है 5 इयर्स हो गए तो वहाँ पे मैं सब कुछ करती हूँ, हेयर केमिकल स्किन, आई हैव अ टीम। बट स्टिल मुझे होता है कि नहीं जितना मैं खुद कर सकूँ तो वो ज़्यादा बेटर है बिकॉज इफ़ मेरे पास कभी अपॉइंटमेंट होती है, मेरे साथ ये भी एक्सपीरियंस होता है कई बार कि मेरे पास अपॉइंटमेंट है एंड कई बार मेरा वो स्टाफ ऑफ पे होता है, लाइक उनको अपनी कोई एमरजेंसी ऑफ होता है तो तब मैं ये चीज़ वहाँ पे फील करती हूँ कि अगर मेरे पास इस टाइम वो स्टाफ ना होता तो फिर ये मतलब मेरा क्लाइंट ख़राब हो जाता। सो आई फील कि अच्छा है कि मैंने जितना सीखा आई थिंक इट्स गुड कि मेरा खुद का नुकसान नहीं हो रहा। या गॉट इट। तो अभी जिस तरह से कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है तो आपके लिए उस टाइम तो काफ़ी इजी रहा होगा क्योंकि इतने तब मेकअप आर्टिस्ट थे ही नहीं, तो आपको एक्चुअल में MAU के बारे में कब जेन्युइनली पता लगा कि दिस इज अ टर्म एंड पीपल आर एक्चुअली मेकिंग मनी आउट ऑफ इट? आपको कब इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ? या सो आई शेयर कि लाइक मेरी मॉम का भी है ना सैलून था तो मैं लाइक बचपन से ही सीखती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ अपनी मम्मा को कि ठीक है कि मुझे भी था कि मैं अपने खुद के घर के बिजनेस को मैं ग्रो करूँ। ठीक है, जैसे मेरी मॉम फ्रीलांसिंग नहीं करते थे, उनको सोशल मीडिया की स्टिल नो नॉलेज, तो मुझे था कि जो चीज़ वो नहीं कर रहे हैं वो चीज़ मैं करूँगी। लाइक फ्रीलांसिंग वो नहीं करते, देन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग ऑल्सो। स्टूडियो तो मेरा है ही, प्लस सोशल मीडिया में मुझे था कि आज अगर मैं बोलूँ तो सोशल मीडिया से हमें 80% क्लाइंटेज है। मुझे तो मतलब ऑनेस्टली सोशल मीडिया से ही है। और मुझे वर्ल्ड वाइड जैसे कि मतलब मेरा कनाडा में भी सैलून है टोरंटो में। या सो मैं लाइक वंस ईयर में मैं 4-5 मंथ्स कनाडा होती हूँ। लाइक समर यहाँ की समर्स में मैं कनाडा होती हूँ और वहाँ की विंटर्स में मैं इंडिया होती हूँ। राइट, यहाँ पे भी बिजनेस वहाँ पे बिजनेस। सर्दियों से छुटकारा। सर्दियों से छुटकारा। सो आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरा सैलून ये बना मानवी मेकअप स्टूडियो, तो इससे पहले मैंने बहुत स्ट्रगल करा है। मैंने लाइक आप कह सकते हो कि डोर टू डोर सर्विसेज भी करी हैं, लाइक मेकअप में बहुत रीज़नेबल। जैसे क्लाइंट ने मुझे बोलना कि आप हमें ट्रायल दे दो पहले, कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल चाहिए, राइट। तो ठीक है, वो मेरी स्टार्टिंग थी तो मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल भी दिया। और प्लस उन्होंने बोला हमारा तो सिर्फ 1000 ही बजट है, हमें इतने बजट में ही करवाना है। देन बहुत पुरानी बात है, 6-7 साल हो गए, तो मैंने उनको 1000 में भी मेकअप करके दिया कि इट्स ओके। मुझे था कि मेरे पास क्लाइंट आ रहा है और जेन्युइन मेरे पास कोई कंटेंट बनेगा, मेरे पास पिक्चर्स आएंगी, वीडियोस आएंगी, बिकॉज इट्स लाइक जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो
जब मुझे अब भी बुकिंग्स आती है तो मुझे क्लाइंट्स पूछते हैं हमें पिक्चर्स भेज दो, देन आई वाज लाइक सीधा मैं अपना इंस्टा का लिंक भेजती हूँ, क्या वहीं से मेरा सारा देखो। तो उनको अभी भी क्लाइंट्स को सम टाइम ये होता है कि अगर आपका कोई लाइव मेकअप हो रहा होगा स्टूडियो में, आप हमें कॉल कर देना कि हम आके देखना पसंद करेंगे, बिकॉज उन्हें होता है कि शायद ये एडिटिंग पिक्चर्स हैं। बट ऑनेस्टली मैं कभी भी एडिटिंग नहीं करवाती हूँ, मैं लाइक पॉलिश करवाती हूँ पिक्चर्स को। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल चेंज कर देती हूँ। अब आपने जैसे बोला कि हम आपको देख रहे हैं तो बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है, इंस्टाग्राम पे जैसे डलती है ना पिक्चर्स वैसा ही लग रहा है। बिल्कुल सिंपल, मैं बिल्कुल सिंपल मेकअप ही लाइक करती हूँ, और जो मैं खुद पसंद करती हूँ वही मैं क्लाइंट्स को देती हूँ, राइट। और मतलब जैसे उनको होता है कि हमें आके लाइव देखना है, मुझे होता है मोस्ट वेलकम, आप देखो लाइक इट्स योर बिग डे। तो मेरे क्लाइंट जैसे कंफर्टेबल है वो आके देखे, उनको ट्रायल लेना वो ट्रायल ले। अब मैं पेड ट्रायल करती हूँ। नाइस, अब बनता भी है, बनता भी है। बनता भी है। तो अभी एडिटेड पिक्चर्स की जैसे आपने बात की, तो आपको तो पता होगा इंस्टाग्राम पे ऐसे एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट के साथ हुआ था, उन्हीं के मॉडल ने ये चीज़ रिवील करी थी कि जैसा मेकअप वो करती है वो इंस्टाग्राम पे दिखता नहीं है, इट्स ऑल एडिटेड। एंड उनमें उस मॉडल ने बताया था कि मेरी स्किन खराब हो गई, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए। तो इस चीज़ से आप कैसे टैकल करते हो कि आपको भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ती होगी इतना बड़ा अगर मेकअप आर्टिस्ट कर रहा है? ओके, सो इस पे होता है कि हमें जब मेकअप करना होता है देन हमें हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल हम मस्कारा नहीं यूज़ करते, मतलब हम बैक टू बैक सेम क्लाइंट पे मस्कारा नहीं यूज़ कर सकते, तो उस पर मैं डिस्पोजेबल ब्रशेज आते हैं मस्कारा यूज़ करने के लिए, मैं वो यूज़ करती हूँ। लिपर्स भी हम लाइक एवरी क्लाइंट लाइक वो डेली वो सेम क्लाइंट पे बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते, देन उस पर भी मैं डिस्पोजेबल ब्रशेज आते हैं मैं वो यूज़ करती हूँ। एंड ब्लेंडर्स होते हैं वो मतलब एक क्लाइंट करके या 2 क्लाइंट करके मैं उसको थ्रो कर देती हूँ, बिकॉज बहुत अभी तो मार्केट में बहुत तरह के बहुत शेप्स के ब्लेंडर्स हैं। तो मैं हर तरह का मतलब ब्लेंडर मेरे पास है। तो मतलब होता है कि हाइजीनिक अगर आप करेंगे और कम प्रोडक्ट, मतलब कईयों की थिंकिंग होती है कि हम अगर ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो हम ज़्यादा सुंदर लगेंगे। नो, ऑनेस्टली आई फील कि अगर हम जितना कम प्रोडक्ट लगाएंगे हम उतना अच्छा लगेंगे, क्योंकि वो फिर हैवी लगता है और केकी हो जाता है। मैं भी इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ। ओके, तो क्लाइंट्स वगैरह के साथ आपका अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो अच्छा भी रहा हो और कुछ ऐसा रहा हो कि जिसने आपको कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर कर दिया कि लाइक आई रियली वांट टू बी इन दिस फील्ड और नॉट, ऐसे क्लाइंट्स से मुझे फेस करना पड़ेगा? ओके, आपके पास तो बहुत सारे स्टोरीज होंगे ना, क्योंकि आप इतने टाइम से बहुत स्टोरीज है। अब जैसे कई क्लाइंट्स होते हैं कि उन्हें खुद को एक्चुअली नहीं पता होता कि उन्हें चाहिए क्या, ठीक है। वो मुझे बताते कुछ और है और मांगते कुछ और है, ठीक है। वो जैसे मुझे बोलते हैं हमें ऐसा चाहिए, तो मैं उनको कर देती हूँ, नो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए था, ठीक है। एक अब मेरे पास कई बार सीजन में इतना ज़्यादा रश होता है कि मैं देखो बार बार रिमूव करके तो वो चीज़ नहीं कर सकती। तो मुझे यही होता है कि क्लाइंट्स अगर हमें खुद बता दे कि लाइक मुझे कोई रेफरेंस पिक्चर दिखा दे कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो वो ईजी रहता है मेरे लिए भी। अब कुछ क्लाइंट्स इतने अच्छे होते हैं कि उनको दे आर लाइक कि अबे जैसे अपने बाहर फॉरेन के क्लाइंट्स की बात करती हूँ, NRI कस्टमर्स की बात करती हूँ। अब मेरे साथ लाइक अ डे बिफोर येस्टरडे अब मेरे पास एक क्लाइंट एंड शी वॉज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड उसने मेरे से काम करवाने के लिए 6 months वेट करी फॉर द हेयर केमिकल सर्विसेज। एंड शी वाज लाइक यार मेरा मन करता है मैं साल में 2 बार इंडिया आ जाया करूँ तेरे से सर्विसेज करवाने के लिए। तो ऐसी बातें जब सुनने को मिलती हैं तो और अच्छा लगता है, फिर मन करता है लाइक मैं और ग्रो हो जाऊँ मैं और क्या अपने क्लाइंट को बेस्ट दे सकूँ ना, फिर और बेस्ट देने को मन भी करता है कि क्लाइंट खुश हो रहा है उसको और खुश दूँ, तो खुशी दूँ, राइट। तो फिर जैसे क्लाइंट्स इससे प्रेज करते देन मैं उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट भी देती हूँ, जैसे कि ठीक है वो भी मुझे पैम्पर करे तो मेरा भी हक बनता है, और यू नो लेडीज को पैम्पर होने का बहुत शौक होता है। ट्रू। ओके, और कोई वर्स्ट क्लाइंट की मेमोरी? आप तो बहुत 17 ईयर से थे तो आपके पास तो होगी बिल्कुल है भी। अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं आई टोल्ड यू कि उनको खुद नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करवाना है ना। तो आई रिमेंबर आई थिंक लास्ट सीजन और या मे बी लास्ट सीजन, राइट, मेरे पास एक आंटी आए थे फॉर मेकअप लाइक, एंड आई थिंक शी इज़ 65 और 70 मे बी, जहाँ तक मुझे याद है वो 65 या 70 ईयर्स के थे। एंड अब आपको पता है जो जितना ओल्ड होता है उनकी अब फीचर्स है ना बाय द एज वो कम हो जाता है, फीचर्स भी थोड़े आईज वगैरह स्किन ढल जाती है, चलो है ना। मतलब मैंने उनको अपना बेस्ट दिया जितना दे, बट द थिंग इज शी डिमांडेड फॉर आई लैशेस। Okay. एंड आई रिमेंबर कि मैं उनको समझा रही हूँ कि आंटी आपकी आईज बहुत लाइक रिंकल्ड आ चुकी है, छोटी हो चुकी है, मैं कहाँ लगाऊँ, या तो लैशेस दिखेंगी या तो आपकी आंखें दिखेंगी, राइट। वो मुझे आज भी याद है।
बट उन्होंने मुझे इतना परेशान किया एंड मैं मॉर्निंग 4 बजे से मैं मेकअप्स कर रही थी एंड उनके बाद भी मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, राइट? तो स्टिल उनको था कि नहीं मुझे लैशेस चाहिए 15-20 मिनट में मेरे ख़राब कर दिया। और मैंने फिर अपनी स्टाफ को बोला कि लाइक प्लीज़ आप उनको हैंडल कर लो बिकॉज मैं खुद बहुत थक चुकी थी। अब इतना लेडीज़ के साथ बोल के मेरी भी एनर्जी लेवल डाउन हो गया था। तो फिर मुझे यही था कि मैंने उनको बोला कि मैंने अपने स्टाफ को बोला आप उनको हैंडल कर लो। तो यही था एक मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड। मैंने ये तो काफी सुने कि ओल्ड जो लेडीज होती है ना, उनको होता है कि हमें थोड़ा यंग बना दो। बिल्कुल होता है, बट विद टाइम समटाइम इट्स नॉट पॉसिबल। 70 फिर इट्स नॉट इजी। 50 हो तो फिर भी बंदा सोच सकता है, बट 60-70 तो एज ही कुछ और करने की। जो एज हो जाते हैं वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। true. बस ये चीजें फिर मुझे थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। एक तो मैं टायर्ड होती हूँ और ऊपर से इतना ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स उनको समझाना, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी रिसेंटली ऐसे काफ़ी 1-2 कंट्रोवर्सीज और भी आई थी, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट जो इंस्टाग्राम से बने हैं मेकअप आर्टिस्ट बेसिकली, उनको किसी इन्फ्लुएंसर ने ही बुलाया था, उसमें से किसी एक को। 2 केसेस है एक्चुअली अपने ब्राइडल मेकअप के लिए। एंड दोनों के ये थे कि ब्राइडल डे ही खराब हो गया ब्राइड का प्रॉपर। एक तो मेकअप आर्टिस्ट पहले लेट आ रहा है, फिर जो मेकअप डिसाइड हुआ था वो नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक वर्क एथिक्स सबके होते हैं ना। अब आपके तो होंगे, आप इतने सालों से हो इस फील्ड में, तो ये इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, इनके लिए कोई एक मैसेज आप अपनी तरफ से कि ब्राइड का डे तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ बिग डे। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मुझे तो यहाँ मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे साथ ऑनेस्टली हमेशा ये होता है कि अगर मेरे क्लाइंट का टाइम होगा ना लाइक 5:30, ठीक है, उससे पहले भी होता है जो सिक वेडिंग्स होती हैं, 5:30 का मुझे टाइम देते हैं क्लाइंट, एंड ऑनेस्टली वो 7 बजे से पहले नहीं आते हैं। तो मैं अपने सैलून पे 5:15 तक पहुंच जाती हूँ कि 5:30 मेरे क्लाइंट नहीं आना है, बिकॉज जहाँ पे मेरा सैलून है वहीं पास पे मेरा घर है, हार्डली 5-7 मिनट्स। तो मुझे होता है कि कई बार मेरा स्टाफ मुझे बोलता है मैम हम उनको चेंज करवा देंगे, हम उनके हेयर कर देंगे, फिर आप आराम से आ जाना। बट मुझे होता है कि नहीं, मैं अपने क्लाइंट को खुद फेस करूँ, उनको खुद वेलकम करूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो मैं एक मतलब एक्सपीरियंस है, और जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको मैं यही एक लेसन देना चाहूँगी कि आप हमेशा जो अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप क्लाइंट के टाइम से पहले ही पहुँचो, ताकि वो अनकॉन्शियस ना हो कि वो कहाँ रह गए। ठीक है, क्लाइंट लेट करवा दे, आई थिंक इट्स ओके। ब्राइड के डे पे उसका लेट आना बनता है, ब्राइड का मेन डे होता है ना, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। बिल्कुल। सो आई वांट कि वो आपको देख के, मेरा तो क्लाइंट मेरी ब्राइड तो मुझे देख के बहुत रिलैक्स हो जाती है, चलो आप आगे, अब मैं थोड़ा सा खा लूँ, थोड़ा सा पी लूँ, तो अब आप आगे, अब बैठ जाओ। उनको होता है कि बस मेकअप आर्टिस्ट आगे ना, अब मैं रिलैक्स हूँ। सब कुछ मेकअप आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि उनकी जो आउटफिट भी है, ज्वेलरी भी है, वो वर्स्ट है कि जब तक मेकअप नहीं होगा तब तक वो भी नहीं कि वो भी नहीं अच्छी लगती। तो बस यही है कि हाँ जी, हमें मेकअप आर्टिस्ट को टाइम पे ही पहुंचना चाहिए। अगर स्टूडियो है तो क्लाइंट से पहले आप स्टूडियो खोलो, अपना ओपन करो, कि आपका क्लाइंट बाहर वेट ना करे, उससे पहले 1 घंटा पहले, चाहे वो 1 घंटा हम वेट कर ले, हमारा क्लाइंट नहीं वेट करना चाहिए। बिल्कुल, वर्क एथिक्स। बिल्कुल, वर्क एथिक्स। और अब अगर जैसे बहुत लोग आ गए हैं इस फील्ड में, है ना, तो आपने तो कोविड वाला फेस भी देखा है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पे आपके काम पे कुछ इफेक्ट पड़ा, या किस सोशल मीडिया से आपको कुछ अच्छा मिला काम करने का वे? ओके, सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने कोविड टाइम पे भी 2 से 3 ब्राइड्स करी हैं। कोविड में शादियां भी हुई हैं एंड बहुत अच्छी हुई है यार। मतलब कम गेस्ट वगैरह, बहुत कम बजट में हुई है, राइट? जहाँ पे इतना लग जाता है, तो वहाँ पे उनके बहुत कम लग रहा है, घर में शादियाँ कर ली। बिकॉज अभी आई टोल्ड यू कि मेकअप तो मेन पार्ट है शादी में, तो उनको वो करवाने चाहे वो कोविड था, फिर चाहे वो कोई भी टाइम हो, है ना। तो ठीक है, आई रिमेंबर कि कोविड टाइम पे भी मैंने मेकअप्स करे हैं, बट अगर मैं उनको कंपेयर करूँ आज के टाइम के साथ, नो डाउट थोड़ा सा लॉस हुआ था, क्योंकि तब मुझे उनका खुद का शादी का बजट कम था, तो मुझे कम बजट में ही उनका मेकअप करना था। तो ठीक है, फिर उस वजह से फिर मेरा कि थोड़ा सा लॉस हुआ था। बट कि लेडीज़ बहुत देर तो वेट करती नहीं है, उनकी अगर थ्रेडिंग में एक बार भी आ गया, या है ना, उनको एवरी 15 डेज बाद उनको अपनी थ्रेडिंग नीट करवानी होती है। तो आई रिमेंबर कि मैंने अपने सैलून में शटर डाउन करके भी अंदर काम किया है।
क्योंकि ये बेसिक होते हैं ना हमारे लिए। अब लॉकडाउन या कोविड टाइम तो 2-3 साल चला आई थिंक, तो इतनी देर कौन वेट करेगा? 6 मंथ्स लॉकडाउन रहा है, अगर मैं बहुत छोटे के टाइम से बात करूँ तो 6 मंथ्स कोई भी वेट नहीं कर सकता। 15 डेज आई टोल्ड यू कि उनको थ्रेडिंग करवानी होती है। तो फिर मैंने अपने घर पे छोटा सा सेटअप कर लिया था, अपने सैलून में शटर डाउन करके फिर मैंने कर लिया था, तो चल रहा था हाइजीनिक। हाँ, प्रॉपर मैंने डिस्पोजेबल शीट्स, डिस्पोजेबल एप्रन्स एंड एवरीथिंग मैंने डिस्पोजेबल स्टार्ट कर दिया था, यूज एंड थ्रो। आपका कोई मेकअप आर्टिस्ट जिसको देख के आपको बड़ा मेकअप आर्टिस्ट लगा हो कि लाइक मैं कर सकती हूँ ये चीज़? इंस्पिरेशन तो सबकी होती है। ओके, सो दिल्ली की एक मेकअप आर्टिस्ट है गुनीत वीरती, राइट? मुझे वो बहुत ऑनेस्टली वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एंड उनके मेकअप्स भी मुझे अच्छे लगते हैं एंड एज लाइक वो जैसे उनकी लुक वाइज वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ या उनका स्टूडियो में जैसे वीडियोस में देखती हूँ, वो बहुत इंस्पिरेशन है मेरे लिए। मैंने उन्हें आई थिंक ZTV के एक शो से देखा था, उसके बाद से वो पता लगना शुरू हुआ था कि शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड ऐसे ऐसे। तो अब भी आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट वगैरह क्लाइंट्स जिसमें आपके सेलिब्रिटी क्लाइंट्स रहे हो? या व्हेन आई वाज इन कनाडा तो मैंने इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया था। आपने नरूला फैमिली सुना होगा, राइट? तो उनके साथ उनके सॉन्ग्स थे, वो वहाँ पे उन्होंने अपने सॉन्ग शूट करे थे, तो वहाँ पे उनके साथ मैंने एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया था। तो उनके 2-3 सॉन्ग्स थे, 2-3 सॉन्ग्स, तो उनमें मैंने रीत नरूला को मैंने मेकअप्स दिए थे। मनप्रीत है एक, उनको दिए थे मैंने मेकअप्स। एंड एक अगर आपने सुना होगा दीप आलिया करके भी है इंस्टाग्राम पे, वो भी सभी इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही मेरा अभी तक तो काम हुआ। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? या इट वाज गुड। अगर हम उनको इंस्टा पे देखें तो कई लोग मुझे जैसे मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे बहुत लोगों ने उसके बाद पूछा, काफ़ी ट्रोल होती है वो फैमिली, दैट्स व्हाई। क्योंकि मुझे काफ़ी मतलब मेरे फ्रेंड्स ने पूछा, मेरे क्लाइंट्स ने पूछा लाइक रीत का बिहेवियर कैसा है, वो फैमिली कैसी है ना, कि यू नो कि इंस्टा पे आई थिंक वो लगते हैं कि वो दे आर रूड, बट ऑनेस्टली मैं जैसे उनको मिली हूँ 2-3 बार एंड दे आर वेरी नाइस, बहुत अच्छा बिहेवियर, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। या सो अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ। तो इन्फ्लुएंसर्स तो कुछ होते भी है ना जो थोड़े रूड होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वही ना, कई सोचते हैं कि नरूला फैमिली रूड है, बट नहीं, मे बी वो दिखने में लगती हूँ, बट जैसे मेरे उनके साथ मिली हूँ 2-3 बार, मैंने उनके साथ सॉन्ग शूट किया है, यू नो सॉन्ग्स में फिर बहुत टाइम भी लगता है, 8-9 घंटे 10 घंटे भी मैंने उनके साथ स्पेंड किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। नाइस। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। अभी तो आपका कोई ब्रांड अपना खोलने का है इसमें, और कोई प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह मेकअप आर्टिस्ट अपने ब्रांड्स लेकर आ गए हैं, अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। ओके, सो अभी तो मैंने इसके बारे में नहीं कभी सोचा कि मैं कुछ ऐसा लॉन्च करूँगी या कुछ ऐसे अपने प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगी, तो ऐसा तो मेरा भी कोई प्लान नहीं है। बट आपका इस पे कोई व्यू कि लाइक एवरीबडी इज इनटू दिस बिजनेस, तो कहीं ना कहीं ये खराब भी नहीं हो रहा हो? क्योंकि उनको तो ये है ना कि हमारे पैसे बनने चाहिए। बिकॉज मैंने ना एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें एक मेकअप आर्टिस्ट सबको ना एक्सपोज कर रही थी कि चाइना से सस्ता माल मंगाते हैं, फिर अगर उसको ज़्यादा ऑथेंटिक दिखाना है तो उस पर हर्बल लेबल लगा देते हैं। तो ऐसा कुछ आपने कभी फेस किया कि कोई मेकअप आर्टिस्ट का प्रोडक्ट आपको दिखा और आपको देख के लगा हो, या बाई चांस आपने सोचा हो कि मैं चुपके से यूज़ करके देखती हूँ और आपको लगा हो कि ये तो फेक है, ये तो गलत बेच रहा है? नहीं, मेरा ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ ऑनेस्टली। बट ठीक है, अगर किसी को लगता है कि मैं ये चीज़ के साथ और ग्रो कर सकती हूँ, आई थिंक तो इट्स ओके। या ठीक है, नाइस। अभी आपको और क्या क्या इस चीज़ में लगता है कि लोग जैसे आ रहे हैं फील्ड में, तो कंपटीशन तो बढ़ता जाएगा, ग्रो करने के लिए अगर आपको किसी बिगनर को इस फील्ड में बताना हो तो आप कैसे उसको गाइड करोगे? ठीक है, अब जैसे कि मेरा सैलून के साथ मेरी एकेडमी भी है, राइट? तो मैं मेकअप की क्लासेस भी देती हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना मेकअप करो एंड उसमें कंटेंट अपना कैप्चर करो, अच्छी फ़ोटोज़ करो, अपना पेज बिल्डअप करो, क्योंकि मुझे भी याद है कि मैंने आपको बोला मुझे इंस्टा पे 6 ईयर्स हो गए। अगर मैं अपनी 6 ईयर्स बैक प्रोफाइल देखती हूँ, मुझे खुद ये होता है ये मैंने मेकअप नहीं किया। बिकॉज आई थिंक हम बाय द टाइम लाइक हम एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू लर्न करते हैं। बिल्कुल। सो मैं बिगनर्स को यही लेसन देना चाहूँगी कि हम डेली कुछ सीखते हैं। अब जैसे मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं मैम हम आपकी तरह मेकअप क्यों नहीं कर पाते, तो मैं उनको बोलती हूँ कि बेटा आपका डे 1 है और मैम का पता नहीं डे कौन सा है, ठीक है? और मुझे 10 साल हो गए इस लाइन में, तो बट मुझे मेकअप करते 6-7 ईयर्स हो गए, ठीक है? तो 7 ईयर्स एक्सपीरियंस एंड डे 1 और डे लाइक 10th हो जाएगा ना, वो बहुत डिफरेंस है।
सो आई थिंक हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, देन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कई बार बिगनर्स को होता है यार हमें तो काम ही नहीं आ रहा है ना, हम इतना सस्ते में भी कर रहे हैं, हम 1500 में भी मेकअप कर रहे हैं है ना, वट एवर, हम घर जाके भी 1500 में मेकअप कर रहे हैं, मैम हमें काम तो आ नहीं रहा। सो आई थिंक डे 1 या 6 महीने में हमें काम तो नहीं आ सकता। बिल्कुल, वो तो हर फील्ड में हमें एक्सपीरियंस, हमें सोशल मीडिया पे डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करना चाहिए, ताकि जो क्लाइंट देख रहा है या हमें जो हमारे फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं, अगर उनको कुछ नया मिलेगा देखने के लिए, तभी उनका इंटरेस्ट हमारी प्रोफाइल पे बिल्डअप होगा। सोशल मीडिया फिर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा, या क्या सोशल मीडिया का रोल रहा आपकी इस जर्नी में, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी? सो मुझे आज भी याद है जब टिकटॉक बंद हुई थी। ओह माय गॉड, सन्नाटा था पूरे नेशन में। तो मुझे याद है कि जब स्टार्टिंग में टिकटॉक थी तो मैंने वहाँ से भी बहुत क्लाइंटेज बनाई थी। तो उसके बाद उड़ती उड़ती खबर मिली थी इंस्टा बंद हो जाएगा। राइट, मुझे तो नो, इंस्टा नहीं बंद होना चाहिए, बिकॉज मुझे लिटरली अपने इंस्टा से बहुत प्यार है। तो मुझे होता है कि इंस्टा नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि वो मैंने बहुत मुश्किल ग्रो किया है, एंड उसमें मेरे जितने फॉलोअर्स हैं सारे ऑर्गेनिक है। तो यू नो आई थिंक 38,000 प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं। तो मुझे ये होता है कि नहीं, वो एक मेरी फैमिली है। इंस्टा बंद हो गया तो मेरी फैमिली टूट जाएगी या कुछ भी, है ना। तो मुझे होता है कि सोशल मीडिया से हम आज की डेट में बहुत काम, अगर हमें कुछ भी कहीं जाना भी है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि बेस्ट रेस्टोरेंट, तो हम सबसे पहले इंस्टा पे देखते हैं। ठीक है, तो इंस्टा पे हम देखते हैं हमें बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है, बेस्ट सैलून, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, वो हमें सब इंस्टा पे मिलता है। तो सोशल मीडिया एक बहुत लाइक बिग पार्ट है, बहुत मेन पार्ट है अपनी लाइफ का। या तो नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं रहा आपका सोशल मीडिया? नहीं, मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं रहा अभी तक। यू आर क्वाइट लकी, यू आर क्वाइट लकी देन। आई विश, और कभी रहे भी ना। बिल्कुल, आई होप सो टू। और अभी जैसे रिसेंटली मैंने आपसे जैसे क्वेश्चन किया था कि लोग एडिटेड पिक्चर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो अब जैसे आपने कहा कंटेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो कंटेंट को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे जस्ट फॉर द नंबर्स, या फिर आप अपने पहले क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी दोगे? फर्स्ट मैं अपने क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन देखूंगी, बिकॉज अगर आपका क्लाइंट सेटिस्फाई है एंड वो तभी आपको दूसरा क्लाइंट देगा। बिकॉज जो अपना, मैं देखो मेरा जो बिजनेस है मैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक आंसर करूंगी। जो मेरी लाइन है वो लिंक टू लिंक है। वो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मतलब वो लिंक टू लिंक ही बने हैं। अगर जैसे कि मैं आज एक क्लाइंट को सेटिस्फाई करूंगी, वो कल को अपनी फ्रेंड को बताएगी, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताएंगी कि हमें यहाँ जाओ, मतलब मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, लाइक बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है सैलून में। तो हर क्लाइंट को होता है कि हमें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले, बिकॉज यू नो पैसा देकर तो हर कोई कहीं ना कहीं काम करवा लेते हैं। बिल्कुल, बट एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना, इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेडीज़ या मतलब वो घर से ही अपने इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनको 2 घंटे अगर कहीं हमें एक फैमिली एटमॉस्फेयर मिल जाए तो वो वहीं से फ्रेश अप हो जाते हैं। अब मेरे पास ये भी एक्सपीरियंस होता है कि क्लाइंट थ्रेडिंग वगैरह भी करवाने आएंगे, वो 10-15 मिनट का काम होता है, वो 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ बातें करते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं कि हमें यार अच्छा लगता है मानवी तेरे साथ बैठ के। तो उनको ये चीज़ें होती है। तो क्लाइंट्स में भी आपने कहीं ना कहीं अच्छा एक अपना फैमिली एटमॉस्फेयर क्लियर कर लिया है। अच्छी बात है। ऐसे लोग, ऐसे मेकअप आर्टिस्ट मुझे बहुत कम देखने को मिले, वेरी जेन्युइनली। मैंने जितने भी देखे हैं सब में हवा थोड़ी सी आ जाती है। अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं, लुधियाना में मुझे एक अविप्रीत बिंद्रा ही लगी जो फेस टू फेस भी वैसी हैं जैसे वो इंस्टाग्राम पे रहती है। हाँ, और तो मैं किसी से मिली भी नहीं, तो मैं अब आपसे मिल रही हूँ लिटरली। मुझे काफी जेन्युइनली लग रहा है कि चिल, कैजुअल, अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स वाली है। यू नो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि तेरा पॉडकास्ट है, वहाँ पे थोड़ी सी सीरियस हो जाना। मैंने बोला सीरियस? मेरा पॉडकास्ट सीरियस हो ही नहीं सकता। मैं कहा मैं सीरियस नहीं हो सकती, आई एम सॉरी, मैं जो हूँ मैं वही वहाँ पे भी ऐसे ही रहूंगी। ये बेस्ट रहती है क्वालिटी। तो कनाडा वगैरह में, कनाडा के अलावा और कहीं आपने करे हैं अभी पॉडकास्ट वगैरह? नहीं, कनाडा में तो मैंने मेकअप्स करे हैं। वहाँ पे मैं गई थी मार्च में, हाँ या मार्च में गई थी। तो वहाँ पे मेरा 40 डेज़ का था। वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा 40 डेज़ का वहाँ पे था कि मैंने सिर्फ 40 डेज़ में वापस आ जाना इंडिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरी मॉम की फ्रेंड थी, तो उनकी आगे फ्रेंड थी, उनकी फैमिली वेडिंग थी, उनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने मुझे बोला, उनकी जो फ्रेंड थी उन्होंने बोला कि हमारे एक नोन है मानवी, वहाँ से आप मेकअप करवा के देखो। एंड आई वाज लाइक कि उन्होंने मेरे से वो आंटी ने मेरे से फर्स्ट टाइम ट्रायल लिया। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम ट्रायल था, ठीक है। आज के टाइम पे जब मैंने आपको बोला 6-7 ईयर्स बैक, तो मैंने ट्रायल दिया ही है, चलो वो ना दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। इतने साल बाद मुझे जब किसी ने बोला हमें ट्रायल दे दो मेकअप के लिए,
मैंने बोला ओके, मुझे बहुत अजीब लगा कि स्टिल मतलब मुझे लगा कि फिर वही टाइम आ गया कि मुझे अभी भी ज़रूरत है ट्रायल देने की। तो जब मैंने उनको ट्रायल दिया देन ऑनेस्टली मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप ट्रायल क्यों ले रहे हो। फिर वही बात आ गई कि जो बेटा इंस्टा पे दिख रहा है तो मुझे ये डर है कि मुझे मतलब मैं एज्ड हूँ, मैं ओवर ना लगूँ, मुझे बहुत सटल मेकअप चाहिए। मैंने बोला ओके श्योर, आपकी सेटिस्फेक्शन मेरे लिए पहले है। तो मैंने उनको ट्रायल दिया एंड शी वाज लाइक बहुत खुश थी वो। तो उन्होंने मुझे बोला प्लीज़ आप हमारी फैमिली का, मेरे फर्स्ट फंक्शन है, मेरी डॉटर का फंक्शन है, शादी है, तो आप हमारे सभी मेकअप कर दो। मैंने बोला आंटी मैं तो यहाँ पे 40 डेज़ के लिए हूँ, मैं आपका मेकअप कैसे लूँ, है ना। मैं जुलाई में मेरी आई थिंक नो जुलाई नहीं, अप्रैल में मुझे वापस आना था, मार्च अप्रैल 40 डेज़ में मुझे वापस आना था। तो उनकी शादी थी जुलाई में, मार्च अप्रैल मई में उनकी शादी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें मेकअप्स आपसे ही करवाने हैं। मुझे आपका ट्रायल पे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मतलब जैसे आपने बोला मुझे बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। तो उनको भी सेम ऐसा नेचुरल, मैंने आपको बोला जो मुझे पसंद है वही मैं अपने क्लाइंट को देती हूँ। मैंने बोला ओके ठीक है, मुझे आंटी गिव मी सम टाइम, मुझे आप 2-3 डेज़ का टाइम दो, लेट मी डिस्कस विद माई फैमिली कि मैं टिकट एक्सटेंड करवाती हूँ या नहीं। ओके फिर मैंने अपने डैड से डिस्कस किया। तो मैंने बोला कि ऐसे करके मुझे एक वेडिंग आ रही है, यहाँ पे बुकिंग्स आ रही हैं, तो मुझे एक टिकट एक्सटेंड करवानी है। एंड माय डैड वाज लाइक कि इतने का तो काम भी नहीं है, जितनी की टिकट हमें एक्सटेंड करने में ज़्यादा पड़ जाएगी। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मतलब मुझे यहाँ पे क्लाइंट्स बनाने हैं कि इट्स ओके, ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, इट्स ओके, बट ठीक है हमारा कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, मतलब करने दो मुझे। मैंने जिद करके टिकट एक्सटेंड करवा ली। तो मैंने वहाँ पे 5 मंथ्स लगा दिए, फिर 40 डेज से मैंने 5 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड उन्होंने मुझे डे 1 आंटी ने मुझे बुक किया था फॉर द 2 मेकअप्स कि ठीक है पहले मैं 2 करवाऊंगी। तो मैंने बोला आंटी मैंने आप करके टिकट एक्सटेंड करवाई है। तो वो कहते बेटा मुझे ओके ठीक है मैं पहले 2 करवाऊंगी। बट आई रिमेंबर ऑनेस्टली मैंने उनके 15 मेकअप किए। ओके या वो आंटी की मतलब उन्होंने हर फंक्शन पे मेरे से मेकअप करवाया। उनके घर में जो अखंड पाठ था, छोटे से छोटे फंक्शन पे भी, मतलब जो ब्राइडल शावर होता है उन्होंने उस पे भी, अपनी बेटी के ब्राइडल शावर पे भी मतलब मेरे से मेकअप करवाया। तो मैंने उनके 14 to 15 मेकअप्स करे, उनके बेटी के भी मैंने मेकअप करे, जैसे प्री वेडिंग मेकअप किया एंड जागो मेकअप किया, ब्राइडल शावर मेकअप किया, मतलब मैंने फिर उनके 15 to 16 मेकअप्स कर दिए। फिर उन्हें आगे अपनी मासी, मतलब उन्होंने अपनी आंटी ने अपनी सिस्टर को भी रिकमेंड किया कि आप यहाँ पे चले जाओ हेयर स्टाइल्स के लिए, मेकअप के लिए। तो फिर मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे था कि ठीक है रिस्क लेना चाहिए, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तो भी हमें पता ही नहीं चलेगा। तो ठीक था, वो भी एक्सपीरियंस था एक मेरी लाइफ का। काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स का वो बन गया आपका। हाँ, वहाँ पे भी तो वहाँ पे अब जब वो मेरे, अब वहाँ पे मेरे इतने अच्छे क्लाइंट्स बन गए। अब उन्होंने बोला आप इंडिया मत जाओ, इंडिया मत जाओ। तो जब मेरे वापस आने का टाइम था, जुलाई में मैं वापस आई हूँ, दिल्ली का, वापस मत जाओ, हमारा सितंबर में हमारी शादी है, हमें आप ही से ब्राइडल करवानी है। ओह माय गॉड, एंड आई वाज लाइक नो, अब बस अब नहीं मैं एक्सटेंड करवाऊंगी, मैंने 5 मंथ्स करवा लिया, अब मैं जाऊंगी वापस। तो यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट्स थे दे आर लाइक मानवी वापस आ जाओ, हमें अपना हेयर केमिकल वर्क करवाना है, हम किसी और से नहीं करवा सकते, हमें अब वापस आ जाओ, सितंबर में हमारी वेडिंग है, हमें आप ही से मेकअप करवाना है। तो मैं मतलब ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी हो जाती है लाइफ में, मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि अगर मैं वहाँ पे हूँ तो मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस फील होती है, मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे वो वाले क्लाइंट्स से होता है कि नहीं दे आर वेटिंग, वहाँ हो तो इंडिया वाले वेटिंग, बस ये चलता है मेरा। बट आपका सुन के मुझे पता लग रहा है कि क्लाइंट्स के साथ अगर आप अच्छे से काम करो, पॉजिटिव उनको बिहेवियर दिखाओ, तो वो आपके साथ प्रॉपर्ली जुड़ जाते हैं। सीरियसली जो मेरा 6-7 साल पुराना भी क्लाइंट है ना, वो आज तक भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। एंड मैं लुधियाना में नहीं सिर्फ, मैं बहुत काफ़ी सिटीज़ में मैं काम करती हूँ। कुछ क्लाइंट्स हैं, अब जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने अर्ली मेकअप करवा के, जैसे दे आर लेकिन लुधियाना, तो उनको होशियारपुर जाना होता है, जैसे वो रात को भी जा सकते हैं, बट दे वोंट मानवी से मेकअप करवाना, वो सुबह सुबह अर्ली मेकअप करवाएंगे मेरे से। एंड होशियारपुर इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे से एक्सपीरियंस हो चुकी है। एक बार मेरी क्लाइंट थी, उसको होशियारपुर वो चली गई थी वेडिंग अटेंड करने, लाइक छोटे फंक्शन, जागो एंड ऑल, जो लाइक पहले फंक्शंस होते हैं, एंड वो मेकअप करवाने के लिए स्पेशल फिर लुधियाना वापस आई। सुबह वो मेकअप करवा के फिर दोबारा होशियारपुर गई, जस्ट फॉर द मेकअप, वो रात में वापस आई। मतलब आपका मेकअप ट्रैवल में भी स्टे रहता है। मुझे तो पता लग गया। मेरा मेकअप तो आप जब तक वाइप आउट नहीं करोगे वो स्टे रहेगा, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
नाइस Yeah. प्रोडक्ट्स वगैरह का आपको क्या लगता है, लाइक स्टार्टिंग में तो आपने भी बेसिक प्रोडक्ट्स यूज़ बिल्कुल, किया होगा और बिल्कुल। तब तो किसी को इतनी नॉलेज भी नहीं होती बिल्कुल, थी, बिल्कुल। तो उस टाइम में और अब के टाइम में कितना डिफरेंस देखा है आपने? ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, बिकॉज मैं भी एक बिगनर थी, मैंने भी बिगनिंग से स्टार्ट किया है। देन मैं भी इतनी इन्वेस्ट नहीं करती थी अपने प्रोडक्ट्स में, तो मैं भी बहुत रीज़नेबल बट अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ मैंने काम किया। तो मुझे याद है कि तब क्लाइंट इतना बॉदर नहीं करता था कि ठीक है जो मैं लगा रही हूँ ओके है ना, बिकॉज उनको था ठीक है मानवी काम कर रही है, अच्छा कर रही है, तो प्रोडक्ट्स चाहे नॉर्मल हो पर मानवी अच्छा करेगी। बट नाउ अब की टाइम पे क्लाइंट भी बहुत स्मार्ट है। बिल्कुल, अब They're सबको like, पता है। अगर वैसे तो मैं अब वो रीजनेबल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ ही नहीं करती, अब तो मेरा सारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट होता है। बिकॉज अब मैंने आपको बताया कि मैं साल में एक बार तो मेरा कनाडा ट्रैवल रहता है, तो 3-4 मंथ्स में वहाँ होती हूँ, तो वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा मेकअप ही परचेज करती हूँ, बिकॉज मेकअप ही मेरा गोल्ड है। जैसे लोगों को गोल्ड से प्यार होता है ना, सोने से प्यार होता है, तो मुझे लगता है मेरा सोना तो मेरा मेकअप ही है, ठीक है। तो फिर अब की डेट पे मैंने जो नोटिस किया, अब क्लाइंट एक ब्राइड बुकिंग करवाने से पहले पूछते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, तो मुझे उनको लिस्ट भी भेजनी पड़ती है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, हम आपके यही प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। तो अब क्लाइंट भी बहुत स्मार्ट है कि वो देखते हैं हमने कौन कौन से प्रोडक्ट रखे हुए हैं, वो हमें कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे। तो इसीलिए मतलब विद द टाइम, विद द क्लाइंट्स एक्सपीरियंस करते करते वो सब चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। ब्रांड्स की बात हो रही है, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कितने सारे ब्रांड्स यूज़ किए होंगे ना, तो कोई एक ब्रांड जिसको सोच के आपको लगा हो कि लाइक इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड इट्स इवन नॉट गुड फॉर योर स्किन? होते हैं बहुत ब्रांड्स होते हैं, मतलब मेरे को भी आई गेस मेरे माइंड में भी कोई ब्रांड होगा ऐसा जो मैं कभी सोचती हूँ नहीं चलाऊंगी। अब तो जैसे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के ब्रांड्स आ गए, सनी लियोनी का ब्रांड है, कैटरीना का ब्रांड तो सबको पता है ही अच्छा, वो तो मैंने भी ट्राई किया। बट कोई एक ऐसा ब्रांड जो जब अब तो चलो मान लो शट डाउन भी हो गया हो, बट आपको पहले ही लगा था कि ये ब्रांड चलेगा नहीं इतना? एक बहुत टाइम पहले मैं यूरोप गर्ल एक ब्रांड था, ओके या उसकी फाउंडेशन नो डाउट अच्छी थी बट लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, आई डोंट नो व्हाई वो क्रैकी हो जाती थी, आई डोंट नो क्यों। तो मुझे उस पर डाउट था कि ये चलेगी नहीं, बट ठीक है वो चल रही है नो डाउट। बट जो चीज़ों में मुझे डाउट था तो वो चीज़ उन्होंने स्किप करके उस चीज़ को उन्होंने ग्रो कर दिया, आई मीन उस चीज़ को चेंज कर दिया, या उन्होंने कुछ अपने प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिया, तो उस चीज़ पे मुझे था एक डाउट। बेटर कर दिया, बेटर कर दिया उन्होंने, हाँ जी। होते हैं ना ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह, इसलिए हाँ। मुझे था। तो अगर आप अपने यंगर सेल्फ को अब देखो तो आप उसको, अगर आपको मिले तो आप उसको क्या कहोगे अपने फ्यूचर के लिए? क्योंकि आपने तो बहुत अर्ली स्टार्ट कर दी थी जो जब लोगों को पता ही नहीं था, सो आई थिंक आपके पास तो बहुत ज़्यादा विजडम होगी इस फील्ड के लिए। या ठीक है, मेरा फ्रेंड सर्कल है कुछ, तो लाइक मेरे फ्रेंड जोन में बहुत छोटे भी हैं, कुछ मेरे से बहुत बड़े भी हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो जो मेरे छोटे फ्रेंड्स हैं ना, वो स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं। कभी कभी वो मुझे ये कहते हैं कि यार हम भी सोचते हैं दीदी हम आपकी तरह ना मेकअप भी सीख लें, अब हमें मेकअप सिखा दो, हम मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं। मतलब वो अपना प्रोफेशन या उनके जो ड्रीम्स हैं वो चेंज करने तक पे हैं कि हम, मतलब उनको होता है कि आई थिंक हम मेकअप आर्टिस्ट इजी मनी है, मतलब बट आई थिंक इट्स नॉट अ ईजी मनी। इसमें बहुत ज़्यादा हमें लाइक क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए उनको बहुत बार एक चीज़ को रिपीट करना पड़ता है कि नहीं आपके ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे याद है सीजन में मुझे एक ही बात बार बार बोलनी पड़ती थी अपने क्लाइंट को कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है। एंड क्लाइंट्स का क्या होता था कि जो उनको मैं स्टार्टिंग में दिखाती थी ना, और उसके बाद मैं अगर 4-5 चीज़ें उनको दिखा दूंगी तो उनको स्टार्टिंग वाली चीज़ ही पसंद आती है। ये हमारा लेडीज का होता है कि हम अगर शॉपिंग भी करने जाएंगे तो हम ड्रेसेस क्या देखते हैं, फिर हमें घूम घुमा के हम वही पसंद आती है। तो यही होता है। तो अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि अपने यंगर सेल्फ को आप क्या सजेस्ट करते हैं? या तो आई थिंक ठीक है कि अब एज ही ऐसी होती है कि लाइक एवरी स्टेप के बाद हमें होता है कि हम अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं। तो मुझे होता है कि मेकअप आर्टिस्ट फील्ड बहुत इजी तो नहीं है, इसमें मतलब वैसे कोई भी फील्ड इजी नहीं है, बट आई थिंक इसमें पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एंड मैं ऐसी थी जिसमें मेरा पेशेंस लेवल 0 था, अब भी हो जाता है कभी कभी, बट द थिंग इज़ कि मुझे क्लाइंट्स के साथ पेशेंस रखना पड़ता है, बिकॉज अगर मैं क्लाइंट के साथ रूड हो जाऊंगी या मैं उनके साथ पेशेंस नहीं रखूंगी तो वो मेरे पास दोबारा कभी भी विजिट नहीं करेंगे। दैट इज योर ओनली सोर्स। बिल्कुल, बिकॉज हम
जो बोलते हैं ना वो चीज़ कभी भी हम दोबारा इनटेक नहीं कर सकते। जो बोल दिया वो बोल दिया। अगर हम रूड बोल दिए तो उनके माइंड में हमारे पीछे रूड बन जाएगी। तो मैं जितनी मर्जी थकी हूँ, टायर्ड हूँ या जो भी है, मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा लाइक बहुत अच्छे से वेलकम करती हूँ। देन ठीक है, बहुत पेशेंस के साथ हमें ये काम करना पड़ता है। तो मैं जो अपने यंगर फ्रेंड्स हैं या मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स हैं, तो उनको यही बोलूँगी ठीक है, इट्स अ टाइम टू ग्रो। मैं भी जब 17 की थी देन मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और आई स्टिल रिमेंबर मेरी मॉम का, आई टोल्ड यू, सैलून था। सो योर पेरेंट्स वर सपोर्टिव? या दे आर वेरी सपोर्टिव, राइट, दे आर वेरी सपोर्टिव। ठीक है, इस पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। या सो सबसे पहले कि मेरी मॉम का जो सैलून था उनका अपने नेम से सैलून था। एंड इस पे ये एक्सपीरियंस है कि आई रिमेंबर मेरी मॉम कनाडा थी जब मैंने अपना मानवी मेकअप स्टूडियो सैलून ओपन किया था। तो मुझे तब भी याद है कि मैंने अपने डैड को बोला था कि मुझे सैलून ओपन करना है। एंड माई डैड वॉज लाइक एंड माई मम्मा वॉज लाइक कि जो है उसी को चलाओ। मेरी मम्मा को था कि मैं तुझे अपना सैलून देकर आई हूँ, तो वही सैलून को ग्रो कर। बट मुझे था कि नहीं, मुझे पक्की पकाई रोटी नहीं खानी है, मुझे शुरू से स्टार्ट करना है। ठीक है, उनके सैलून को अगर मैं सोचूं तो 14-15 ईयर्स हो गए थे। अगर मैं उसको ग्रो करती तो शायद बहुत ग्रो कर लेती। बट मुझे अच्छा नहीं लगता पका पकाया ना खाना। मुझे होता है मुझे खुद से ही ग्रो होना है, चाहे उसमें जितना मर्जी मुझे हार्ड वर्क करना पड़े एंड कुछ भी करना पड़े। ओके, तो मैंने अपने डैड को बोला मुझे अपना सैलून चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करी। मेरी मम्मा इस डिसीज़न में एग्री नहीं थे, बट वो कनाडा में थे, तो मेरे डैड ने मुझे सपोर्ट किया। तो हमने फिर लाइक सैलून खोला। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ फेस किया, डर भी लगता था यार चलेगा कि नहीं, बिकॉज जहाँ पे मेरा सैलून है उस मार्केट में मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, एंड सबसे छोटी हूँ। देन उसमें था कि ठीक है, बहुत कुछ फेस किया लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ फेस किया। तो वो पर्सनल चीज़ों ने मेरे बिजनेस को भी कई बार इफ़ेक्ट करती थी चीज़ें। बट मैंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखा। मतलब मुझे था कि कुछ भी हो जाए, मेरा प्रोफेशनल या मेरा प्रोफेशन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, फिर मैंने इसको बहुत कुछ खोया भी लाइफ में, बट मैंने अपने बिज़नेस को ग्रो, हमेशा मुझे था मुझे अपने बिज़नेस में ग्रो करना है। मेरे फ्रेंड्स लाइक दे आर वेरी नाइस। वो हमेशा अगर हमारा कोई भी पार्टी प्लान होता है तो उन सबको बोलती हूँ कि लाइक 8 बजे के बाद, क्योंकि मेरे सैलून का टाइम होता है 8 o'clock। तो मुझे होता है जब तक मेरे सैलून का टाइम है देन मैं चिल रह के पार्टी नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ मैं अपने कैमराज ऑन कर लेती हूँ, सैलून के देखती हूँ। मेरा ध्यान ऑलवेज अपने सैलून में, अपने बिजनेस में होता है। तो एज आई टोल्ड यू कि मैं जब स्टार्टिंग में थी देन मैंने डोर टू डोर सर्विसेज भी करी हैं अपने सैलून के लिए। तो पर तब मेरा सैलून नहीं था, मैंने डोर टू डोर सर्विसेज करी। फिर मेरे कुछ क्लाइंट्स थे, दे आर लाइक कि तू डोर टू डोर सर्विसेज मत किया कर कि यहाँ पे कई बार नहीं अच्छा समझते सोसाइटी में। आई वाज लाइक ओके, तब मैं बहुत छोटी थी, आई वाज 22 आई थिंक, तब मैं 22 की थी। तो मैंने बोला ओके ठीक है। फिर मैंने अपने घर पे ही सेटअप किया, अपने एक रूम में एक प्लास्टिक की चेयर के साथ मैंने सेटअप किया। मैंने फिर बहुत छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया। फिर मुझे क्लाइंट्स ने बोलना तेरा काम बहुत अच्छा है, तू मार्केट में आ जा। मैंने बोला ओके ठीक है, मतलब मेरे क्लाइंट्स मुझे बहुत पुश करते रहे, अब तू मार्केट में आ जा, मार्केट में आ जा। मैंने बोला ठीक है ओके। देन फिर मैंने प्लान किया मैं मार्केट में आती हूँ, बट डरती भी थी बिकॉज मैं छोटी थी, 22-23 ईयर्स की थी। बट मैंने जब अपना सैलून ओपन किया देन आई वॉज 23 ईयर्स ओल्ड जस्ट। मैंने बोला चलो ठीक है ओपन कर लेती हूँ। फिर मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत स्ट्रगल किया। फ्री में क्लाइंट्स को ट्रायल दिया मेकअप्स में। कई बार इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे जो मतलब कब किसी ने मुझे बोलना हमारा इवेंट है, हम उसमें एज अ जज हैं तो हमें मेकअप स्पॉन्सर कर दे। तो वहाँ पे इवेंट्स में बच्चों को मेकअप स्पॉन्सर कर दे, दिस एंड दैट। लाइक मुझे जैसे जैसे क्लाइंट्स या मुझे जो भी बोलते गए मैं वैसे वैसे करती रही। ठीक है, मुझे था कि चलो हर किसी से कुछ सीखने को मिलता है। बस यही था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में। बट नाउ यू आर एट अ गुड प्लेस। या नाउ आई एम एट अ गुड प्लेस। बट मुझे होता है कि नहीं, अभी भी मुझे स्टिल कहीं ना कहीं फील होता है कि नहीं, स्टिल मुझे अभी और ग्रो होना है। बिकॉज मुझे लगता है कि इंसान की ना वो कह लो कि सीखने की चीज़ खत्म नहीं होती और हमें हमारा लालच नहीं खत्म होता। सबसे बड़ी बात है इंसान का लालच नहीं खत्म होता। वो जितना मर्जी जिस मर्जी लेवल पे आ जाए उसको फील होता है हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो मुझे ये चीज़ रहती है। समझ गई। लालच खत्म होना भी नहीं चाहिए। अगर ये खत्म हो गया देन हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। वो तो है। या
ओह माय गॉड, काफी इंस्पायरिंग, बिकॉज मैं सच में हैरान हूँ, 17 इयर्स, क्या साल रहा होगा वो। एंड उस टाइम पे तो लाइक सैलून्स वगैरह का इतना ट्रेंड भी नहीं था, बहुत रेयर दिखते थे। मैं अपने मम्मा के सैलून को संभालती थी, बस ये था। तो अभी तो जैसे हर कोई अपने आप को मुआ कहता है, हर कोई सैलून खोल रहा है, तो पार्लर वाले और मुआ में व्हाट इज द बिग डिफरेंस? बिकॉज रील्स तो आपने देखी होगी कि जो मतलब बहुत लोकल पार्लर्स वाले होते हैं वो मुआ की तरह प्रॉपर प्रोफेशनल करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी लगा देते हैं। बिल्कुल एंड देयर आर इन्फ्लुएंसर जो बस उनको रोस्ट करने के लिए, उनका फन बनाने के लिए भी ना चले जाते हैं कि हम मेकअप करके आते हैं और वीडियो बनाएंगे। तो उसका डिफरेंस प्लीज आई वांट टू नो। ओके, सो इट्स जो पार्लर वाले होते हैं, सो उनको ये होता है, पार्लर और मेकअप आर्टिस्ट में यू नो कि यही चीज़ होती है जो बेसिकली सिर्फ मेकअप करते हैं, और पार्लर में ये होता है कि जहाँ पे सारी सर्विसेज होती है, एंड सैलून इज़ डिफरेंट। ये तीनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। देन जो मेकअप आर्टिस्ट की शॉर्ट फॉर्म मुआ जो चली MUA, राइट? तो जो पार्लर वाले होते हैं उनको ये लगता है कि हम मुआ की तरह या मेकअप आर्टिस्ट की तरह अगर हम मेकअप करेंगे तो हम भी शायद उस कैटेगरी में आ जाएंगे या हम भी वैसे फेमस हो जाएंगे। देन आई थिंक बहुत डिफरेंस होता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जान के। एंड आई फील सारे मेकअप आर्टिस्ट को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जितना एक्सपीरियंस आप लोगे उतना अच्छा है। एंड क्लाइंट्स के साथ आपको रूड होने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट? बिकॉज हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, हमारी स्किन पे क्या जा रहा है, हमारा स्पेशल डे ना खराब हो जाए। तो आई होप आप अपना काम ऐसे अच्छे से करो, आपको और क्लाइंट्स मिले, आपका सैलून भी और अच्छे से ग्रो हो। एंड हम दोबारा से आपके साथ एक पॉडकास्ट करें जब आप थोड़ा सा और अपने लेवल पे आप सोच जितना चाहते हो कि मैं ग्रो हो जाऊं, तब आप दोबारा अच्छे से ग्रो हो, हम भी तब तक ग्रो होंगे। तो पहले मुझे ये बताओ आपको कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कुछ पॉडकास्ट कर रही हूँ, या मुझे लग रहा है मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जेन्युइन एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। दैट वाई आई ट्राई एवरी टाइम टू, क्योंकि मुझे एक्चुअली में इंटरेस्ट होता है लोगों के एक्सपीरियंस जानने का कि वो क्या करें। एंड बीइंग अ वुमेन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स यू हैव बीन। एंड ठीक है, 17 ईयर्स इज अ एज जहाँ पे हम सब लड़कियों को होता है कि मैं अपनी बारबी डॉल को ये ड्रेस, एंड यू हैड अ विजन ऑफ क्रिएटिंग योर ओन सैलून, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। मतलब मैं बहुत इंस्पायरिंग फील कर रही हूँ आज आपके साथ यहाँ पे। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो 1 घंटा वेटिंग का वेस्ट नहीं था, वो वर्थ इट था, क्योंकि जेन्युइनली मेरे को अच्छा लगा आज आपसे बहुत बात करके। थैंक यू। सो मैं आज अपना पॉडकास्ट खत्म नहीं करना चाहती हूँ, बट आई हैव टू, बिकॉज आप लोगों को इतना ही टाइम स्पेंड दिखाऊंगी, बट आई विल ट्राई टू ब्रिंग हर अगेन। एंड आप कमेंट्स करके बताना कि आपको मानवी मैम कैसी लगी, और इनका इंस्टाग्राम लिंक तो मैं डेफिनेटली मेंशन करने वाली हूँ अपने पॉडकास्ट पे, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसे ज़रूर क्लिक करना और उन्हें फॉलो करना, क्योंकि हमें ऐसे मेकअप आर्टिस्ट चाहिए।